After clearing that how to calculate mass number and atomic number or number of neutrons, we are moving towards a very important part of this topic, this chapter, that is electronic configuration. This is a very important part of chemistry और basic chemistry यहीं से आप मान लीजिए स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं, उनके सिंबल्स देखते हैं, उनके एटॉमिक नंबर मासेस देखते हैं। वर्क यहाँ पे एटॉमिक नंबर का था, सो आई इरेज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इन जनरल लैंग्वेज हम समझें, electronic configuration means distribution of electrons in different orbits, और इन orbits को हम shell भी बोलते हैं, SHELL shell और orbits भी बोला जाता है, ठीक है। orbits या इनको shell भी बोलते हैं। तो यहाँ इन orbits और shell पे electrons का distribution, इसको बोला जाता है electronic configuration। Before I start, इसको ऐसे समझिए कि आपका एक पूरा घर है, एक एटम है। एटम को हम रिजेंबल करते हैं एक छोटे से घर से। घर के अंदर एक बहुत छोटा सा रूम है जिसमें दो पर्सन ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा कमरा है जिसमें 8 आ सकते हैं, 8 पर्सन अकोमोडेट हो सकते हैं, और एक थोड़ा सा बड़ा रूम है जिसमें 18 पर्सन अकोमोडेट हो सकते हैं। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर एटम्स के केसेस में होता है। एटम्स में एक मैजिकल फॉर्मूला दिया गया है, 2n, ठीक है, सॉरी 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर, ठीक है। n क्या हो गया? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन अकोमोडेट और व्हिच कैन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल। अगर हम रखें n is equal to 1, if n is equal to 1, then 2 1 का square, ठीक है। What will be your answer? 2 means number of electrons can accommodate in first shell, that is 2 electrons can be present or can be accommodate in first orbit. Now when we are talking about second orbit में हम देखें n is equal to 2, n is equal to 2 square, तो क्या हो गया? 2 into 2 that is 8। तो number of electrons present in second orbit that is 8, ठीक है। n is equal to 3। अब थर्ड नंबर पे जो ऑर्बिट है, थर्ड नंबर पे जो शेल है, इसको आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया किसी एटम का, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कैन अकोमोडेट, सेकेंड में कितने? 8 कैन अकोमोडेट, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18, 2, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into 3 into 3, कितना हो गया? 9 2s are 18। तो how many electrons can accommodate in third shell? That is 18। तो number of electrons can accommodate in third shell 18। मैक्सिमम नंबर, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, 1 to 17 कितना भी नंबर हो सकता है, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो। समझ में आ रहा है? अब जब हम सेकेंड शेल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर इज 8 के बाद हम 9th अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 9th इलेक्ट्रॉन जो है इधर बाहर के ऑर्बिट में चला जाएगा, बाहर के शेल में चला जाएगा, ठीक है। तो 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ भी यही है, जब हम फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो द टोटल नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट, दैट इज 2। तो 2 8 18, in this way we can memorize the thing or we can calculate the number of electrons are distributed in different shell or different orbit। ये एक फॉर्मूला है। अब ऐसे ही अगर आप n is equal to 4 रख दें, ये 36 आ जाएगा। तो in this way we can calculate the distribution of different
ऑर्बिट। विल टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। दिस in case of, we'll take an example of first element, that is hydrogen. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसलिए आई केप्ट ओनली नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन इज 1, तो अब 1 का अकोमोडेशन कैसे होगा? दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन तो एब्सेंट, न्यूट्रॉन एब्सेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक, व्हेन वी टॉक अबाउट बेरिलियम, अब बेरिलियम के केस में हम बात करते हैं। बेरिलियम कितना है? 4। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो आप, आई वांट टू टीच यू हाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम क्या हो गया? 2 2 2, कॉमा लगाया जाता है, डॉट नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे बेरिलियम का। फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द सेकेंड शेल, दूसरे शेल में चले। कितने हो गए? 1 and 2। क्लियर? ये हो गया 4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ बेरिलियम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोडियम के। Sodium is atomic number is 11. When we talk about electronic configuration in case of sodium, 2 maximum 2 electrons present in first shell। उसके बाद बचा कितना? 2 आ गया तो 9 obviously 8। सेकेंड जो शेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10। हमको कितना है एटॉमिक नंबर? 11। तो जो रिमेनिंग 1 है इट मूव्स टुवर्ड्स द थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट में चला गया। इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट होता था। आप न्यूक्लियस इस तरह से सर्कल करके बनाएंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। फर्स्ट शेल बनाया हमने बनाया सेकेंड शेल। आप चाहे तो राउंडर यूज कर सकते हैं। दिस इज थर्ड शेल। ठीक, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, ये हो गया। नाउ इन सेकेंड ऑर्बिट देयर आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ये हो गए 4। इक्वल होना चाहिए स्पेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसेस। ऐसा नहीं कि 8 एक साइड कर दिए, इधर बना दिए, नहीं, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 8 और ये 1 है तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हो गया अकोमोडेशन 2 8 1 का। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम 8 हो सकते थे, हम यहाँ 1 नहीं एडजस्ट कर सकते। हम 9 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन नॉट अकोमोडेट इन सेकेंड शेल। ठीक है, एज पर दैट फॉर्मूला। इज इट क्लियर? I hope electronic configuration and this atomic structure is clear to you. After understanding the basic formula of electronic configuration, means how to distribute electrons in different orbits, we are going to see the electronic configuration of these elements which are present in this chart. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल्स हमने बात किया था, शेल्स या ऑर्बिट की बात किया था, उसको नाम दिया हुआ है KLM। इनरमोस्ट शेल K, देन सेकेंड शेल L M N O, इस तरह से नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग के जो अभी सिलेबस में है ओनली वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दीज 3 शेल्स। और एक के बाद एक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
of these elements. One electron, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हाइड्रोजन के केस में. Then helium 2, then lithium, that is 2 1. Clear? है ना? Then this 2 2, 5 है ये तो, that is 2. Then 3, why 3? Because maximum electron can accommodate in second shell is 8. आप मेरे साथ साथ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना चीज़ें समझ में नहीं आएगी. आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में बेटर तरीके से आएंगी. नाउ 2 4, ठीक है, 2 5, then 2 6, 2 7, है ना, 7 + 2 9 9, then 2 8. ये हो गया. अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमें फिल करने हैं, तो we 9 electrons cannot accommodate, isn't it, in second shell, we know very well. So what will happen? There is a formation of third shell. ये third shell बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो 2 8 1 हो गया, then 2 8 2, then 13 के लिए 2 8 3, then 2 8 4, then 2 8 5, 2 8 8, 2 8 6, 2 8 7. और अर्गॉन का लिख लीजिए बिकॉज नीचे की साइड थोड़ा विजिबल नहीं है. तो अर्गॉन इज 2 8 8, ठीक है, 2 8 8 ऑक्लेट कंप्लीट. ये क्या होता है ऑक्लेट या ड्यूलेट, हम लोग डिस्कस करेंगे. So I hope you understood the electronic configurations of these elements. Do practice and you have to memorize atomic numbers and mass number. ये याद रखना पड़ेगा. और प्रैक्टिस से आप लोग जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे you are able to memorize these things, है ना. तो ये सारे elements के names, इनके symbols, atomic numbers and mass number हमें थोड़ा याद होना चाहिए. It will definitely help you to write electronic configuration. I hope you understood what exactly the electronic configuration is.